हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुभाष है। चलिए आज की वीडियो में जानते हैं यूज़र मैनेजमेंट के बारे में। लिनक्स के अंदर यूज़र मैनेजमेंट के अंदर शुरू करने से पहले थोड़ा सा उसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पे कुछ यूज़र मैनेजमेंट के बारे में कुछ लिखा हुआ है, तो शुरू करने से पहले ये सब जानना थोड़ा ज़रूरी है। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे लिखा है मैंने UID स्टैंड्स फॉर यूज़र आईडी। जब भी आप अपने सिस्टम के अंदर कोई नया यूज़र क्रिएट करेंगे तो उसको एक यूज़र आईडी असाइन हो जाएगी। कंप्यूटर अपने आप उसको एक यूज़र आईडी असाइन कर देगा और कंप्यूटर जो भी काम करेगा उसकी UID के अकॉर्डिंग काम करेगा। नाम जो होगा वो आप और हम यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा जैसे मोबाइल के अंदर भी हम नाम सेव कर लेते हैं, लेकिन जो हम डायल करते हैं वो नंबर से ही डायल करते हैं। या स्कूल कॉलेजेस में जब बच्चे का एडमिशन होता है तो आपने देखा होगा उसका जो डेटाबेस होता है वो उसके एडमिशन रोल नंबर से या एडमिशन नंबर से ही उसको फाइंड आउट किया जाता है। दूसरा होता है डिफ़ॉल्ट UID असाइंड इन द सिस्टम 0 to 60,000, यानी टोटल जो UID असाइन करके देता है वो 0 से लेकर 60,000 तक देता है। UID 0 इज़ रिजर्व फॉर रूट यूज़र, जो एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र होता है। जब आपने देखा होगा जो विंडोज़ में भी आपने देखा होगा, जो एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र जो होता है एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र, उसी तरह से लिनक्स के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो रूट यूज़र होता है। तो उसको हमेशा 0 UID असाइन करके मिलती है, उसको रिज़र्व होती है ये। UID 1 से लेकर 999 तक जो UID होती है वो एप्लीकेशन स्पेसिफिक यूज़र होती है, यानी कि जब जो हमारे कंप्यूटर के अंदर एप्लीकेशन रन हो रहे होते हैं तो उन एप्लीकेशन को रन करने के लिए कंप्यूटर अपने आप एक यूज़र क्रिएट करता है। वो यूज़र हमारा सिस्टम में लॉगिन नहीं कर सकता, लेकिन जो एप्लीकेशन हमारी जो यूज़ हो रही है उसको रन करने के लिए वो यूज़र बनाया जाता है या बनता है, और उसको जो UID मिलती है वो 1 से लेकर 999 तक मिलती है। ठीक है। और जो एक स्टैंडर्ड यूज़र होता है हमारा, जो हम क्रिएट करते हैं और फिर उसके थ्रू यूज़र काम करता है, वो यूज़र आईडी को जो उसको UID असाइन की जाती है वो 1000 से शुरू होती है। यानी अगर आपके कंप्यूटर में रूट यूज़र के अलावा कोई एक नया यूज़र आपने क्रिएट किया तो उसको जो UID असाइन होगी वो 1000 होगी, और उसके बाद जो नया एक नेक्स्ट यूज़र बनेगा उसको 1001 हो जाएगी। इस तरह से ये चलता रहता है सिलसिला। उसके बाद जो यूज़र डेटाबेस होता है वो इस वाली फ़ाइल के अंदर स्टोर होता है हर यूज़र का। स्लैश के अंदर ETC एक डायरेक्टरी होती है और ETC के अंदर एक passwd नाम की एक डायरेक्टरी होती है जिसके अंदर हम सारे यूज़र का डेटाबेस स्टोर होता है। ठीक है। इट कीप्स यूज़र अकाउंट्स इंफॉर्मेशन सच एज, वो इसके अंदर क्या होता है, यूज़र का अकाउंट्स के रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन होती है वो स्टोर होती है। जैसे यूज़र का नाम क्या है, पासवर्ड क्या है, उसकी UID क्या है, उसकी GID क्या है। GID स्टैंड्स फॉर ग्रुप ID। जब भी आपके सिस्टम के अंदर कोई यूज़र क्रिएट करेंगे तो उसी नाम से एक ग्रुप भी क्रिएट हो जाएगा। तो यूज़र के साथ साथ ग्रुप भी ऐड होता है, क्रिएट होता है। तो ये UID होती है, ये GID यानी कि ग्रुप ID, और एक फील्ड होती है कॉमन इन्फॉर्मेशन जिसके अंदर उसकी कॉमन इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे उसका मोबाइल नंबर, उसका ईमेल ID, उसका पूरा नाम, उसका घर का एड्रेस, ये सब आप अपने आप उसके अंदर फीड कर सकते हैं। उसके बाद एक होम डायरेक्टरी होती है जहाँ पर भी हर यूज़र की एक होम डायरेक्टरी होती है। उसके बाद लॉगिन शेल होता है उसका। तो ये वाली जो डायरेक्टरी होती है passwd, ये सारी इन्फॉर्मेशन उसके अंदर स्टोर होती है। अगर मान लीजिए मैंने एक एलिस नाम का यूज़र क्रिएट किया, ये देखिए मैं ये इन्फॉर्मेशन मैंने इस passwd से ग्रैब किया, उठाई है मैंने इससे। तो एलिस नाम का मैंने एक यूज़र बनाया, तो ये सारी चीज़ें देखिए, ये यूज़र नेम, ये एलिस, पासवर्ड, ये सेकंड फील्ड हमारी होगी पासवर्ड की, ये सेकंड फील्ड। थर्ड फील्ड हमारी होगी 1001
UID, यानी कि इससे पहले एक और यूज़र बना होगा, इसलिए इसको 1001 UID असाइन हुई है। अगर ये पहला यूज़र होता तो इसको 1000 UID असाइन होती। उसके बाद ये ग्रुप ID GID, फोर्थ फील्ड। उसके बाद फिफ्थ फील्ड कॉमन इन्फॉर्मेशन। कॉमन इन्फॉर्मेशन उसके अंदर कुछ नहीं होती, आपको अपने आप फीड करनी होती है, ठीक है। उसके बाद सिक्स्थ इन्फॉर्मेशन होम डायरेक्टरी। इस ये एलिस नाम का जो यूज़र बना है उसकी होम डायरेक्टरी कहाँ पर है, स्लैश के अंदर होम, और होम के अंदर उसी के नाम से उसकी एक होम डायरेक्टरी क्रिएट हो जाती है। उसके बाद सेवन्थ लॉगिन शेल, जिससे कि वो सारा एग्जीक्यूट करता है। जो कमांड हम आपने जब टर्मिनल ओपन करते हैं, इसके अंदर जब आप टर्मिनल ओपन करते हैं, ये जो आपने, मैं इसको बंद कर देता हूँ, दोबारा से इसको ओपन करते हैं। ये मैंने जैसे टर्मिनल ओपन किया, तो टर्मिनल के अंदर जब यहाँ पर आप कमांड को एग्जीक्यूट कमांड टाइप करते हैं, तो जो भी रिज़ल्ट मिलता है वो इस शेल के थ्रू मिलता है। ये हमारा शेल होता है। और बाय डिफ़ॉल्ट जो लिनक्स का शेल होता है वो होता है बिन बैश। और शेल को कैसे देखते हैं, इको और ये $, और इसके बाद शेल। सॉरी गलत मैंने डाल दिया, यहाँ पे आएगा $। ठीक है, तो ये बिन बैश, और आप यहाँ पे देखेंगे तो ये लिखा हुआ ना बिन बैश, तो ये लॉगिन शेल होता है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एक यूज़र क्रिएट करते हैं। तो यूज़र क्रिएट करने के लिए हमारे पास कमांड होता है यूज़र ऐड, और किस नाम से बनाना है, तो मैंने कहा एलिस नाम से बना दीजिए। तो ये हमारा यूज़र क्रिएट हो गया। अब चेक करना है कि हमारा यूज़र बना है कि नहीं बना, तो मैं उसके लिए कमांड चलाता हूँ ग्रैप, कि मुझे ग्रैप करना है एलिस को, कहाँ से, etc passwd फाइल से। तो जहाँ पर भी एलिस नाम का वर्ड मिलेगा तो वो उस लाइन को डिस्प्ले कर देगा। तो इसने वो लाइन डिस्प्ले कर दी, तो हमारा एक यूज़र बन गया, उसकी इन्फॉर्मेशन उसने हमें डिस्प्ले करके दे दी। तो यानी कि एलिस नाम से एक यूज़र बना, उसका पासवर्ड फील्ड, उसका UID फील्ड, उसका ग्रुप ID फील्ड, और उसकी ये कॉमन इन्फॉर्मेशन अभी कुछ नहीं है, खाली है। उसके बाद इसका ये होम डायरेक्टरी, और ये इसका लॉगिन शेल। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है कि हमें 1 बाय 1 इन सबको चेंज करके देखना है कि इसको चेंज कैसे करते हैं। अगर आप विंडोज़ की बात करें तो विंडोज़ के अंदर आप क्या करते हैं, मैनेज में जाते हैं और अपना जो भी यूज़र क्रिएट करना है वहाँ यूज़र जाके क्रिएट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे गए और यूज़र किया, और जहाँ पे आपने राइट क्लिक किया न्यू यूज़र, तो न्यू यूज़र बना देंगे। यहाँ पे नाम लिखेंगे, उसका नाम वगैरह डिस्क्रिप्शन वगैरह लिख के यूज़र बना देंगे। यूज़र को रीनेम करना है तो उसके ऊपर क्लिक करके उसको रीनेम कर देंगे। ठीक है, उसको डिलीट करना है तो राइट क्लिक किया, डिलीट कर देंगे। तो ये थोड़ा इजी होता है, लेकिन कमांड लाइन के अंदर कैसे करते हैं वो थोड़ा आज हम इसके अंदर लिनक्स के अंदर इस तरह से सीखेंगे। तो सबसे पहले मुझे एलिस का नाम चेंज करना है। तो नाम चेंज करने के लिए जिस तरह से यूज़र ऐड करके हम यूज़र को ऐड करते हैं, उसी तरह से यूज़र मॉड के थ्रू हम उसका नेम चेंज करेंगे। तो यूज़र मॉड, और ये हमारा क्या है, एलिस क्या है हमारा, लॉगिन नेम। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, स्विच लिखेंगे इसके साथ -l, l स्टैंड्स फॉर लॉगिन नेम। क्या है लॉगिन नेम, हमें क्या नया लॉगिन नेम देना है। तो मैंने कहा कि इसका नाम रख दो रीटा, ठीक है, और इसका पुराना नाम एलिस को चेंज कर दो रीटा से। ये इसका एक सिंटेक्स है। तो मैंने एंटर करा तो ये चेंज हो गया, चेक करिए। फिर मैंने ग्रैब कमांड चलाया। अब की बार मैंने क्या करा, एलिस की जगह पे क्या लिखूंगा, मैंने एलिस का नाम क्या दे दिया है, रीटा, तो मैं इसको यहाँ पे लिखूंगा रीटा। वैसे अगर हम एलिस लिखें तो भी वो डिस्प्ले करेगा, क्योंकि अभी भी एक एलिस नाम यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। लेकिन मैं, क्योंकि मैंने इसको नाम चेंज कर दिया, तो मैं इसको रीटा ही नाम लिखूँ। मैंने लिखा रीटा और देन एंटर। तो पहले जो इसका एलिस नाम था अब चेंज होके क्या हो गया, रीटा। सेकंड फील्ड आती है इसकी पासवर्ड की। पासवर्ड यहाँ पर हम चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि इसकी जो पासवर्ड की इंफॉर्मेशन होती है वो, जैसे यहाँ पे passwd एक नाम की फ़ाइल है, एक होती है शेडो नाम की फ़ाइल। उस शेडो नाम की फ़ाइल के अंदर इसकी पासवर्ड की इंफॉर्मेशन होती है, वहाँ पर हम जाके इसको चेंज कर सकते हैं। तो इसको अभी मैं छोड़ रहा हूँ। नेक्स्ट आता है हमारा UID।
यानी कि हमारा जो यूज़र है उसकी यूआईडी है 1001। तो मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ, तो मैंने फिर दोबारा कमांड चलाया यूज़र मोड, और यूआईडी चेंज करनी है तो मैंने इसके लिए स्विच यूज़ किया U-U, और मैंने इसको कहा कि इसको यूआईडी दे दीजिए 1010, और यूज़र का नाम क्या है, क्या हमें यूआईडी चेंज करनी है, रीटा की, क्योंकि एलिस की जगह अब हमने उसका नाम क्या कर दिया है, रीटा। तो हमने कहा कि रीटा नाम की जो यूज़र है उसको यूआईडी जो 1001 है उसको 101 में कन्वर्ट कर दीजिए। फिर इसको चेक कीजिए ग्रैब से, तो यूआईडी चेंज हो गया। उसके बाद आता है ग्रुप आईडी। अब मुझे इसकी ग्रुप आईडी चेंज करनी है, लेकिन ग्रुप आईडी डायरेक्ट चेंज नहीं कर सकते। ग्रुप आईडी डायरेक्ट चेंज नहीं कर सकते क्योंकि रीटा, जब भी हम ग्रुप आईडी को चेंज करते हैं तो हमारे सिस्टम में उस नाम से ग्रुप भी बना होना चाहिए। अब हमारा जो यूज़र है वो है रीटा, और रीटा नाम का यूज़र तो बन गया है, लेकिन उसका ग्रुप अभी इसके अंदर नहीं बना क्योंकि हमने एलिस को चेंज किया था, हमने ग्रुप इसको डायरेक्ट यूज़र ऐड से क्रिएट नहीं किया था, तो इसका ग्रुप नहीं है, इस वजह से ये इसकी ग्रुप आईडी चेंज नहीं करेगा। देखो मैं इसका यूज़र मोड से मैं इसको ग्रुप आईडी, तो मैंने ये जी लगाया, ग्रुप इसका ग्रुप आईडी चेंज करने के लिए ये सिंटैक्स होता है, तो मैंने कहा इसको भी 1010 दे दो, और किसका, रीटा का। तो यूज़र मोड से मैं इसका ग्रुप आईडी चेंज कर रहा हूँ, तो देखिए क्या कहेगा, ग्रुप 1010 डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि यूज़र है ही, वो ग्रुप है ही नहीं, तो वो उसको चेंज कैसे करेगा। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, रीटा के लिए हमें एक ग्रुप ऐड करना पड़ेगा। तो ग्रुप ऐड करने के लिए GROUP ग्रुप ऐड, जैसे यूज़र ऐड होता है इसी तरह से ग्रुप ऐड, और हमने उसको जो क्या कहते हैं उसकी ग्रुप आईडी देनी है, ग्रुप आईडी विद 1010, और किसको, रीटा। तो ये हमारा एक ग्रुप बन गया रीटा के नाम से। अब इसको हम चेंज करेंगे और ये वाला कमांड रन दोबारा करेंगे, तो ये इसको फिर चेंज कर देगा। अभी फिलहाल देखें, अगर हम इसको देखें तो हमें क्या दिखा रहा है, ये वही 1001। अब मैं इसके कमांड चलाता हूँ यूज़र मोड विथ GID 1010 और रीटा, रन हो गया कमांड हमारा। फिर दोबारा चेक करें, देखिए इसका ग्रुप आईडी चेंज हो गया। तो जब आप किसी यूज़र का ग्रुप आईडी चेंज करते हैं तो उसका ग्रुप आपके सिस्टम में बना होना चाहिए। अगर आपके सिस्टम में उसका ग्रुप नहीं बना तो आप उसकी ग्रुप आईडी डायरेक्ट चेंज नहीं कर सकते। और अगर आपको चेक करना है कि आपके जो ग्रुप बने होते हैं वो कहाँ होते हैं, तो वो होते हैं vim etc के अंदर ग्रुप में। तो यहाँ पर आपके सारे ग्रुप्स बने होते हैं। देखिए रूट नाम का यूज़र बना हुआ है, तो रूट नाम का ये ग्रुप भी बन गया। इसी तरह से अगर नीचे हम आए तो देखिए ये सुबु नाम से एक यूज़र बना हुआ है, तो उसका एक ये ग्रुप बना हुआ है। एलिस नाम से एक यूज़र बना हुआ है, तो उसका ये एलिस नाम का ग्रुप बना हुआ है। तो अब हमने एक रीटा नाम का भी ग्रुप बना दिया, और उसको फिर हमने ये वाला GID असाइन कर दिया। इससे बाहर आ जाते हैं हम। ठीक है, तो ये हमारा ग्रुप चेंज हो गया। उसके बाद आती है कॉमन इन्फॉर्मेशन। अब हम इसकी कॉमन इन्फॉर्मेशन इसको फीड करना चाहते हैं, तो उसके लिए फिर मैंने चलाया यूज़र मोड C फॉर कॉमन इन्फॉर्मेशन, स्विच लगाया मैंने इसका। और क्या इसकी कॉमन इन्फॉर्मेशन देनी है मुझे, मैंने कहा इसका नाम दे दीजिए रीटा वर्मा, कॉमा, और इसका एड्रेस दे दीजिए घर का A22 जनकपुरी। ईमेल आईडी दे दिया है rita@example.com। फ़ोन नंबर दे दीजिए
और यहाँ से मैंने इसको किया क्लोज, और फिर किसको देना है, रीटा को, यानी कि किसकी इन्फॉर्मेशन देनी है, रीटा की। मैंने लिखा यूज़र मोड, स्विच लगाया कॉमन इन्फॉर्मेशन के लिए -c, और फिर जो मुझे इन्फॉर्मेशन देनी है वो सारा मैंने यहाँ पर इन्फॉर्मेशन लिख के, और लास्ट में जिसकी भी कॉमन इन्फॉर्मेशन देनी है उसका नाम, देन एंटर। दोबारा चेक कीजिए ग्रैप रीटा, तो देखिए यहाँ पर पहले क्या आ रहा था, ब्लैंक आ रही थी इसकी इन्फॉर्मेशन, कॉमन इन्फॉर्मेशन। अब इसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ये डिस्प्ले हो रही है। ठीक है, अब हम इसकी होम डायरेक्टरी को चेंज करेंगे। होम डायरेक्टरी को चेंज करने के लिए देखिए पहले मैं क्या करता हूँ, मैं एक नया टर्मिनल खोलता हूँ कंट्रोल शिफ्ट और टी को प्रेस करके। ठीक है, ये मेरा एक नया टर्मिनल ओपन हो गया। तो अभी मैं क्यों कर रहा हूँ ये भी मैं आपको समझाऊंगा। मैंने टर्मिनल ओपन करा और इसके अंदर अब जैसे टर्मिनल ओपन किया तो मैं इसको लॉगिन कर रहा हूँ जो हमने यूज़र बनाया रीटा के नाम से। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे SU और स्विच कर दिया इसको किसके, रीटा के नाम से। तो ये रीटा के नाम से लॉगिन हो गया। ठीक है, ये रीटा नाम लिखा हुआ आ गया ना, पहले रूट लिखा हुआ आ रहा था, रीटा आ गया। और अगर मैं इसको अब चेक करूं कि मैं किसकी डायरेक्टरी में काम कर रहा हूं, तो आप देखेंगे तो ये दिखा रहा है एलिस की नाम की डायरेक्टरी। तो अभी मैं जो भी फाइल बनाऊंगा तो वो कहाँ पे जाके सेव होएगी, एलिस में जाके सेव होएगी। और यूज़र कौन है हमारा, रीटा। तो गड़बड़ हो जाएगी ना कि हमें क्या करना है कि जो हमारा यूज़र है उसी की डायरेक्टरी के अंदर जाके वो हमारी फ़ाइल सेव होनी चाहिए। तो अभी मैं क्या करता हूँ, मैंने एक फ़ाइल बनाई कैट, और मैंने एक फ़ाइल बना दी न्यू फाइल के नाम से, और इसके अंदर मैंने टाइप कर दिया और ये कंट्रोल D से मैंने इसको सेव कर दिया। ठीक है, ये सेव हो गया। यहाँ रीटा ने एक फ़ाइल बनाई लेकिन सेव कहाँ पर हुई, एलिस की होम डायरेक्टरी में। अब रीटा से लॉग आउट हो जाते हैं। ठीक है, तो लॉग आउट होने के लिए मैंने कर दिया एग्जिट, और फिर वापस मैं आ गया रूट के ऊपर जहाँ पे हमारा पहले था। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसकी होम डायरेक्टरी चेंज करता हूँ। तो मैंने लिखा यूज़र मोड -D, D फॉर होम डायरेक्टरी, होम। मैंने क्या करना है, जो हमारी एलिस नाम की डायरेक्टरी है इसको चेंज करना है रीटा में, और फिर किसके लिए करना है चेंज, रीटा के लिए। रीटा नाम का यूज़र है ना। अगर मैं यहाँ पर ये कमांड रन करता हूँ तो क्या होगा, एक होम डायरेक्टरी तो बन जाएगी, लेकिन जो एलिस के अंदर हमने वो फाइल बनाई थी, एलिस की जो होम डायरेक्टरी है उसके अंदर जो फाइल बनाई थी वो फाइल हमें नहीं मिलेगी। क्या चाहता हूँ कि ये वाली जो होम डायरेक्टरी एलिस की है वो कन्वर्ट हो जाए रीटा के नाम से। ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं चाहता कि एलिस भी रहे और रीटा भी बन जाए। रीटा बन जाएगी और लेकिन उसके अंदर उसका डेटा आपको नहीं मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक स्विच यूज़ करेंगे -M, यानी कि मैं कह रहा हूँ कि आप मूव कर दो एलिस नाम की डायरेक्टरी को रीटा नाम से, और जो एलिस के अंदर है वो सब का सब इसके अंदर आ जाए, क्योंकि हम सिर्फ मूव कर रहे हैं। तो एंटर करूंगा मैं, देखिए अब यहाँ पर हम चेक करें इसको, अगर हम इसको चेक करें तो अब वापस इसमें जाके चेक करते हैं जरा। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे फिर इसको चेक करा SU और ये रीटा। ठीक है, ये आ गया इसके अंदर। अब इसको चेक कीजिए LS, वो फाइल आ गई। ठीक है, तो इस तरह से अगर मैं इसको PW चेक करूं, पहले क्या था, एलिस आ रहा था, अब रीटा आ रहा है। तो अभी हमारी जो एलिस नाम की होम डायरेक्टरी थी वो चेंज हो गई रीटा में। अगर मैं चेक करूं LS होम रीटा, ठीक है,
अगर आप यहाँ पे चेक करें ls स्लैश, अब वापस जाइए, इसको एग्ज़िट कर देता हूँ मैं और वापस हम रूट पे आते हैं और मैं यहाँ पे चेक करता हूँ ls स्लैश होम। तो देखिए अब यहाँ पर एलिस नाम की डायरेक्टरी है ही नहीं, सिर्फ दो डायरेक्टरी हैं, एक रीटा नाम से और एक शुभ नाम से। और अगर मैं इसको ग्रैब करके देखूं तो क्या होगा, ग्रैब एलिस सॉरी रीटा कहाँ से, etc पास wd। देखिए यहाँ पे इसका नाम चेंज हो गया। तो स्विच m के थ्रू आप जब काम करते हैं तो क्या होता है कि जो आपकी होम डायरेक्टरी है उसके अंदर का डेटा भी आपको मिलेगा और उसका नाम भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब हमें इसका लॉगिन शेल चेंज करना है, बिन बैश। ठीक है, अभी हमारा जो लॉगिन शेल है वो क्या है, बिन बैश शो कर रहा है। मैं अगर इसमें जाऊँ रीटा में, इसको मैंने लॉगिन कर लिया रीटा से। ठीक है, और मैं इसका लॉगिन शेल चेक करूं कि मेरे को क्या लॉगिन शेल दिखा रहा है ये। तो मैंने यहाँ पे टाइप करा इको $, और शेल, तो क्या दिखा रहा है, बिन बैश। अब मैं दोबारा से वापस इस पे आता हूँ और मैंने इसका लॉगिन शेल चेंज कर दिया। कैसे चेंज कर दिया, मैंने कमांड यूज़ किया यूज़र मोड, लॉगिन शेल के लिए स्विच यूज़र का S, और बिन क्या दे दिया मैंने इसको SH। पहले क्या था इसका बिन बैश, मैंने इसको अब दे दिया SH। ठीक है, देखिए अब ये जो आपको यहाँ पे बिन बैश में इस तरह से दिखाई दे रहा है ना। तो जब हम इसका लॉगिन शेल चेंज करेंगे तो इसका ये जिस तरह से दिखा रहा है वो चेंज हो जाएगा इसका। तो मैंने कहा SH और किसको, रीटा को चेंज कर दो, रीटा का लॉगिन शेल चेंज कर दो। कमांड रन हो गया, दोबारा से रीटा में चलें। देखिए अब यहाँ पर मैंने इसको पहले करा एग्जिट और फिर दोबारा से मैंने इसको लॉगिन शेल रीटा से फिर दोबारा से लॉगिन किया। अब आप देखेंगे, देखो क्या आ जाएगा यहाँ पे। पहले कैसे दिख रहा था, पहले ये कुछ इस तरह से दिख रहा था और अब कैसे दिखाई दे रहा है। कमांड सारे रन हो गए आपके, ls कीजिए, pw कीजिए, ls स्लैश कीजिए, कमांड सारे वही रन होंगे, लेकिन आपका जो लॉगिन शेल है वो थोड़ा चेंज हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसको वापस दोबारा से ठीक करना चाहूँ तो क्या करूँगा, फिर दोबारा से कमांड रन करूँगा और क्या कर दूँगा यहाँ पर sh की जगह बिन। और एक चीज़ और, अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ कि मैं इस रीटा को ऐसा कर दूं कि ये लॉगिन ही ना कर सके। कई बार ऐसा होता है ना कि हमारे कई सारे यूज़र होते हैं, 4-5 यूज़र हैं, उसके अंदर से हम चाहते हैं कि ये एक इस पर्टिकुलर यूज़र को लॉगिन शेल प्रोवाइड ना किया जाए ताकि ये हमारे सिस्टम में लॉगिन ही ना कर पाए। तो हम क्या करेंगे, उसके अंदर एक मैं दिखाता हूँ अभी आपको। जैसे ये हमारा विम etc पास wd, देखिए यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ना एस बिन नो लॉगिन, ये जितने भी यूज़र बने हुए हैं, डेमन एडीएम एलपी सिंक, सबका जो लॉगिन शेल क्या आ रहा है, एस बिन नो लॉगिन। अगर मैं यही वाला लॉगिन शेल इसको दे दूं, किसको, रीटा को, अभी इसका बिन SH आ रहा है ना, तो मैं इसको कर देता हूँ एस बिन नो लॉगिन। तो क्या करेंगे, तो क्या होगा, वो लॉगिन ही नहीं कर पाएगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा यूज़र मोड रीटा को मैंने क्या दे दिया, एस बिन नो लॉगिन, यही था ना, एस बिन नो लॉगिन रीटा, एंटर। अब दोबारा से इसके अंदर चलिए और यहाँ पे मैंने करा एग्जिट। ठीक है, अब यहाँ मैंने इसको लॉगिन करूँ दोबारा से, ये होगा नहीं होगा,
द अकाउंट इज़ करंटली नॉट अवेलेबल। अब वो लॉगिन ही नहीं कर पाएगा हमारे सिस्टम में। तो आप इस तरह से किसी यूज़र को रिस्ट्रिक्ट भी कर सकते हैं, रोक भी सकते हैं उसको लॉगिन करने से। और जो चीज़ अब मैं यहाँ पे कमांड के थ्रू कर रहा हूँ, आप डायरेक्ट फाइल में जाके भी कर सकते हैं। जैसे मैंने फाइल खोली, etc एंटर, नीचे आया मैं, ठीक है, ये रीटा का एस बी नो लॉगिन है। मैंने यहाँ पे क्लिक किया और आई प्रेस किया, मैंने आई से इंसर्ट मोड में आ गया। इंसर्ट मोड से सबसे लास्ट वाली लाइन में जहाँ से मुझे डिलीट करना है, इसको डिलीट मारा मैंने यहाँ से, और मैंने यहाँ पे क्या दे दिया इसको, /bin bash, और इसको फिर मैंने एस्केप किया, की को क्लिक किया और सेमी कॉलन और सॉरी W फॉर राइट चेंजेस, फिर Q और एक्सक्लेमेशन का साइन और एंटर, इसको सेव कर दिया। अब दोबारा से इसको लॉगिन करके देखो रीटा को, SU-रीटा, हो गया लॉगिन। तो आप डायरेक्ट भी फाइल के अंदर जाके ये काम कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपना काम कर सकते हैं। और एक चीज़ और होता है, जब हम यूज़र को क्रिएट करते हैं तो आपने देखा था कि उसकी होम डायरेक्टरी ऑटोमेटिक बन जाती है। कई बार ऐसा भी होता है, हमें ऐसा यूज़र क्रिएट करना होता है, जब जैसे जैसे हमारी ये आगे वीडियोस आएंगे उसके अंदर भी आपको ज़रूरत पड़ेगी कि हमें एक ऐसा यूज़र चाहिए जिसकी होम डायरेक्टरी ना बने। वो होम यूज़र तो बने लेकिन उसकी होम डायरेक्टरी क्रिएट ना हो। तो मैंने क्या करा, मैंने कहा यूज़र ऐड, और मैंने इसको नाम दिया हैरी। अगर मैं ये वाला कमांड रन करता हूँ तो इसके अंदर यूज़र भी बनेगा और उसकी होम डायरेक्टरी भी बनेगी। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ कि इसकी होम डायरेक्टरी ना बने, तो मैं इसके बीच में एक स्विच दे दूंगा, -M और एंटर। तो अब ये यूज़र तो बना है लेकिन इसकी होम डायरेक्टरी नहीं बनी। होम डायरेक्टरी कहाँ पर हम चेक करते हैं, ls/home के अंदर जितने भी यूज़र होंगे उनकी सबकी होम डायरेक्टरी इसी डायरेक्टरी के अंदर मिलेगी। तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे हैरी नाम का यूज़र तो है हमारा, लेकिन उसकी होम डायरेक्टरी यहाँ पर नहीं है। सिर्फ होम डायरेक्टरी किसकी है, एक रीटा नाम की और एक शुभू नाम की। तो अगर बिना होम डायरेक्टरी के आपको यूज़र क्रिएट करना है तो आपको ये कमांड यूज़ करना, स्विच यूज़ करना पड़ेगा, -M। तो इस तरह से और अगर अभी हमें जो हमने यूज़र क्रिएट करे हैं उस यूज़र को डिलीट करना हो, तो यूज़र को डिलीट करने के लिए कमांड होता है यूज़र del और उस यूज़र का नाम। तो हमारे पास कौन कौन से यूज़र हैं, एक रीटा नाम का, एक शुभू नाम का और एक हैरी नाम का। तो मैंने कहा कि रीटा को डिलीट कर दो, तो मैंने यहाँ पे यूज़र del और रीटा लिख दिया। अगर मैं ये कमांड यहाँ पे रन करूँगा तो क्या होगा, रीटा नाम का जो यूज़र है वो डिलीट होगा, लेकिन उसकी जो होम डायरेक्टरी यहाँ पे बनी हुई है ये डिलीट नहीं होगी। तो हमें परमानेंट अगर अपने यूज़र को डिलीट करना है, विद उसके साथ उसकी डायरेक्टरी को भी डिलीट करना और यूज़र को भी डिलीट करना परमानेंटली, यानी कि उसका कोई भी रिकॉर्ड हमें अपने सिस्टम में नहीं रखना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, बीच में एक स्विच लगाना पड़ेगा, -R। अगर मैं ये वाला स्विच लगाता हूँ तो क्या होगा, ये रीटा नाम के यूज़र को भी डिलीट करेगा और इसकी होम डायरेक्टरी को भी डिलीट कर देगा। और अगर मैं ये स्विच R नहीं लगाऊंगा तो ये क्या करेगा, सिर्फ रीटा नाम की डायरेक्टरी को डिलीट कर और रीटा नाम के यूज़र को डिलीट करेगा और रीटा नाम की जो डायरेक्टरी है उसको डिलीट नहीं करेगा। तो अगर आपको परमानेंट सब कुछ डिलीट करना है, यूज़र का यूज़र भी डिलीट करना है, उसकी होम डायरेक्टरी भी डिलीट करनी है, तो आपको ये स्विच लगाना पड़ेगा। और अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ आपका यूज़र डिलीट हो, उसका डेटाबेस डिलीट ना हो, तो आप इस स्विच को यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, तो अभी मैं इस पर क्लिक किया और मैंने एंटर किया। अब वो कह रहा है रीटा ऑलरेडी करंटली यूज बाय प्रोसेस। तो यहाँ पे हमारा रीटा नाम से ये लॉगिन हुआ हुआ है, तो मैं इसको पहले एग्जिट कर देता हूँ और अब दोबारा से इसको मैं रन करता हूँ। देखिए ये डिलीट कर दिया। अब मैंने यहाँ पे ls होम करा था, मैं दोबारा से ls होम करूँ, देखिए रीटा नाम की उसकी होम डायरेक्टरी भी डिलीट
हो गई। और रूट नाम का यूज़र चेक करना हो तो विम etc PASSWD, देखिए नीचे रूट नाम का यूज़र होगा वो भी डिलीट हो गया। हैरी और सुब्बू बचा है ये, ठीक है। इसी तरह से आप इसको क्या कहते हैं, यूज़र डेल -r और HARR हैरी। अब देखो इसकी होम डायरेक्टरी तो है ही नहीं, लेकिन फिर भी मैंने स्विच लगा दिया। अगर मैं इसी के साथ स्विच लगा के एंटर करूँगा तो क्या होगा, ये हैरी नाम के डायरेक्टरी यूज़र को डिलीट तो करेगा, लेकिन साथ में एक मैसेज भी देगा कि आपकी हैरी नाम की कोई होम डायरेक्टरी है ही नहीं। देखिए हैरी होम डायरेक्टरी नॉट फाउंड, लेकिन इसने हैरी नाम के यूज़र को डिलीट कर दिया। तो यहाँ पर हमें इसकी ज़रूरत ही नहीं थी, अगर हम नहीं भी चलाते तो भी हमारा काम हो जाता। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर